नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तवर जी के क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम भारतीय संसद, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के टॉपिक पे एमसीक्यूज के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथियों चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, ताकि जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो साथियों शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, राष्ट्रपति या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति? तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर साथियों? तो भारतीय संसद में शामिल होगा साथियों डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है साथियों? संसद बनती है। किस किस से मिलकर बनती है संसद? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अतः डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन भारतीय संसद में शामिल नहीं है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। तो साथियों पिछले क्वेश्चन में अभी चर्चा की थी भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। लोकसभा इसमें शामिल होता है, राज्यसभा इसमें शामिल होता है और राष्ट्रपति इसमें शामिल होती है। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। अर्थात हमें पूछा है नहीं है, संसद में शामिल कौन नहीं है, तो उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। संसद किन से बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल हो सकता है? ए ऑप्शन 3 माह, बी 6 माह, सी ऑप्शन 30 दिन और डी ऑप्शन 15 दिन। तो साथियों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6 माह। 6 माह से ज़्यादा संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय विधानमंडल कानून बनाने वाली सर्वोच्च शक्ति होती है। ये देश की विधायिका होती है जिसे संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद। और ये देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था होती है, सर्वोच्च शक्ति होती है। इसे केंद्रीय विधानमंडल भी कहा जा सकता है। तो इसके 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है? 6 माह, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध, अगर मान लो कोई साधारण विधेयक है, उसमें कोई गतिरोध हो जाता है, उसमें कोई मतभेद हो जाता है सांसदों के मध्य, तो उसको गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक। तो उस संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के अलावा किसी भी विधेयक को संसद के पास एक बार पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति के पास में इतना पावर है कि वो सिवाय धन विधेयक के किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकता है। लेकिन धन विधेयक को वो संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। और कौन सा विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता? धन विधेयक। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि इसकी को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? ए राष्ट्रपति, बी मंत्रिपरिषद, सी संसद का संयुक्त सत्र और डी उपराष्ट्रपति। तो साथियों अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी
कि किसी भी सामान्य विधेयक पर गतिरोध होता है तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन उसका समाधान कौन करता है? तो उसका समाधान किया जाता है संसद के संयुक्त सत्र के अंतर्गत। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन करता है इसका समाधान? संसद का संयुक्त अधिवेशन में इसका समाधान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ए ऑप्शन 60 दिन, बी 90 दिन, सी ऑप्शन 120 दिन, डी ऑप्शन 6 माह। तो साथियों क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? संसद के किसी भी सदस्य अर्थात कोई भी सदस्य हो संसद का, उसकी सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना संसद में बिना सूचना दिए अधिकतम 60 दिन तक रह सकता है, और 60 दिन से ज़्यादा अगर वह अनुपस्थित रहता है बिना सूचना दिए संसद से, तो उसकी सदस्यता को क्या समझा जाता है? समाप्त समझ लिया जाता है फिर। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? ए ऑप्शन संसद, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? साथियों संसद। संसद में ही सांसदों के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण किया जाता है, और संसद में बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित होने पर इनका नया वेतनमान लागू कर दिया जाता है। अतः निर्धारण करता है वेतनमान कौन? संसद। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष साथियों संसद, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत की समस्त कार्यपालिका के कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, अतः डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथियों किस में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 के अनुसार। राष्ट्र का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को ही माना जाता है। किसे माना जाता है प्रथम नागरिक? राष्ट्रपति को। भारत में राष्ट्रपति एकता व अखंडता का प्रतीक माना जाता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है तथा देश का मुखिया भी माना जाता है। क्या क्या माना जाता है साथियों? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, देश का मुखिया तथा एकता व अखंडता का प्रतीक राष्ट्रपति माना जाता है। और ये सब बातें कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 52 में, कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अतः समस्त कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? ए संसद में, बी प्रधानमंत्री में, सी राज्यपाल में, डी राष्ट्रपति में। तो साथियों संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? कार्यपालिका शक्ति साथियों संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है साथियों राष्ट्रपति में। समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। तो साथियों भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा तथा देश का मुखिया होगा और देश की कार्यपालिका शक्तियों का अध्यक्ष भी होता है। तो सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो साथियों भारत
का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 21 वर्ष राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु नहीं है, 30 वर्ष राष्ट्रपति की आयु नहीं है, 25 वर्ष राष्ट्रपति की आयु नहीं है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो 25 वर्ष। कितनी? विधानसभा और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? ए ऑप्शन 25 वर्ष, बी ऑप्शन 30 वर्ष, सी ऑप्शन 35 वर्ष, और डी ऑप्शन 21 वर्ष। तो साथियों, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष का सदस्य 25 वर्ष की उम्र होने पर विधानसभा तथा लोकसभा का सदस्य बना जा सकता है, और न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ए संसदीय समिति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयोग, डी उच्चतम न्यायालय। तो साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है या किसे भेजा जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है? ए संसदीय समिति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा, डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? राष्ट्रपति का चुनाव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, और डी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। तो साथियों, किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, जो कि एक अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है। अतः सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ए ऑप्शन 5 वर्ष, बी ऑप्शन 6 वर्ष, सी ऑप्शन 4 वर्ष, डी ऑप्शन 1 वर्ष। तो साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए साथियों? 5 वर्ष। ए नंबर ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? ए ऑप्शन संसद की दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बी ऑप्शन केवल लोकसभा, सी ऑप्शन केवल राज्यसभा, डी ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की मंत्रिपरिषद। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य तथा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ए नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? ए ऑप्शन महाभियोग के द्वारा, बी ऑप्शन अविश्वास प्रस्ताव, सी संविधान संशोधन द्वारा, डी ऑप्शन ए व बी दोनों द्वारा।
तो साथियों भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है साथियों? महाभियोग के द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत। अतः क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग। ए ऑप्शन राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ए ऑप्शन उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मंत्रिपरिषद। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। तथा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ए ऑप्शन उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष और डी ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों भारतीय संसद तथा राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक से महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यूज। साथियों इसी प्रकार के राजस्थान जीके की ज्योग्राफी, भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास आदि की नियमित क्लासों तथा भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था और अर्थशास्त्र की कक्षाओं के लिए जुड़े रहिए तंवर जीके क्लासेज यूट्यूब चैनल पे साथियों। तथा अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप चैनल के माध्यम से देख सकते हो। धन्यवाद साथियों।